नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप जहाँ भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ भी हमें देख रहे हैं, आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन में हम सबको सारी इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए वो दे पाएँ। ओके, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हैं मिस्टर अजीत प्रधान, जलगांव, वेस्ट बंगाल। पहले भी आपसे काफ़ी पहले हमारी बात हुई थी आपकी वाइफ के बारे में, श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा गुरुंग प्रधान के बारे में। उनकी उम्र है 39 और उनको दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है। तो अजीत जी, आपसे हमारी कुछ महीने पहले भी बात हुई थी। दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है। आपका क्वेश्चन है कि हमें एक हिप रिप्लेसमेंट कराना है या दोनों कराने हैं। तो मैंने आपके एक्सरे देखे हैं, इट्स वेरी क्लियर कि उनके दोनों हिप्स के रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तभी उनको पूरा फ़ायदा होगा। नीरज दुबे का क्वेश्चन है। नीरज वेलकम, इंदौर से बोल रहे हैं कि इनको एवीएन 3 थर्ड ग्रेड है। ये कह रहे हैं कि जॉइंट की लाइफ 10 से 12 साल है, तो कोई 25 से 30 साल बता रहे हैं। कंफ्यूज हूँ नीरज। एक्चुअली आजकल जो इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो सिरेमिक इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जब MIS टेक्निक से यूज़ करते हैं, तो येस, लाइफ बहुत ज़्यादा है आजकल इम्प्लांट्स की, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आमतौर पर जो यंग पेशेंट होते हैं हमारे, जो 20 से 25 साल के पेशेंट हैं, उनको लाइफ में सिर्फ 2 ही बार सर्जरी करानी पड़ेगी। पहले लोगों को डर था कि बार बार सर्जरी कराना होगा। तो नीरज, डोंट वरी, गो अहेड विद द सर्जरी विद द लेटेस्ट इम्प्लांट। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करना है, सिरेमिक इम्प्लांट यूज़ करना है, एंड यूज़ MIS टेक्निक, ताकि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। करेक्ट। तो अजीत प्रधान जी, आपका मैंने केस डिस्कस किया है, तो आप नयन, गुड इवनिंग। सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट के बाद कुछ थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। डोंट वरी, आई थिंक यू शुड कॉन्टैक्ट योर सर्जन। नी के नीचे छोटा मोटा पेन हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। ब्लेस मी। अरुण राय, नमस्कार। अरुण, ब्लेस मी, ये टेल बोन और सियाटिका बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इनका पेन बिल्कुल अलग तरह से होता है। आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑल राइट, हमारे पास कनकबेन, कमलाबेन पटेल आए थे। इनके दोनों तरफ के हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं, जो कि सीमेंटेड हुए हैं। अब इनको लेफ्ट साइड में पेन है। तो इनकी एज आई थिंक अराउंड 43 है। मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा कि 43 के एज में सीमेंटेड इम्प्लांट इज़ नॉट ए वेरी गुड आइडिया। और लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको देखा था, उसमें काफ़ी मैश और स्क्रू वगैरह लगाए हुए हैं। आई थिंक वहाँ काफ़ी बड़ा डिफेक्ट रहा होगा, उसी में आपको पेन हो रहा है। तो जब भी एसिटेबुलम में सॉकेट में डिफेक्ट होता है, तो नॉन सीमेंटेड इज़ ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन दैन सीमेंटेड। तो मुझे लगता है कि अगर नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया जाए तो आपको तकलीफ ठीक हो जाएगी। राजेश, शंकर एंड अवेश खान, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। प्रशांत उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि इनको L5S1 में डिजेनरेटिव डिस्क है एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि सर्जरी करें कि नहीं करें। इनकी उम्र है 24 साल। प्रशांत, डिजेनरेटिव डिस्क में जैसे डिस्क बल्ज वगैरह होते हैं, इसमें आमतौर पर, ख़ास तौर पर आप जैसे यंग पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, प्रिकॉशंस, इनसे ही आपका काम चल सकता है। सुरेश, ओके, लेट मी सी योर एक्सरे। सुरेश का मेरे पास मैसेज आया था, जस्ट वेट, जस्ट वेट। सबसे पहले हमारे पास आया है, हाँ सॉरी, कमलाबेन पटेल। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया था। कमलाबेन पटेल का मैंने एक्सरे देखा है। इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 13 मार्च 2020। ओके, सर्जरी हुई है जनवरी 20 में। जो एक्सरे कराया है वो 13 मार्च 20 का जो इन्होंने सेंड किया है।
इस एक्सरे में कमला बेन आपका जो ये आई थिंक रिवीजन हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा स्टेम डाला हुआ है, बहुत सारे वायर उसमें उन्होंने लगाए हुए हैं, तो आई थिंक इट वाज ए रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट इसमें। लेकिन जो आपका एसिटाबुलम है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द एसिटाबुलम कमला बेन। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि पूरा जो सॉकेट है पूरा एसिटाबुलम के अंदर चला गया है, इनफैक्ट एक स्क्रू भी अंदर जा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें आपको सॉकेट कम से कम जरूर रिवाइज करना पड़ेगा, और यही कारण है आपके दर्द का। उसके बाद हमारे पास सुरेश वराडे, बालाघाट एमपी से, उनका एक्सरे हमारे पास आया है। इनकी उम्र है 43 और इन्होंने दोनों तरफ सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कराया है। ये इनका एक्सरे था जिनकी मैं बात कर रहा था। तो सुरेश, आपका 43 की एज में दोनों तरफ सीमेंटेड हिप है। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, और ख़ास तौर पर आपकी लेफ्ट साइड में कुछ मैश और स्क्रू डाले हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो नॉन सीमेंटेड वुड हैव बीन ए बेटर ऑप्शन। अगर आपको पेन है तो मुझे लगता है कि हमें दोबारा सर्जरी के बारे में सोचना पड़ सकता है, बट मैंने आपको क्लिनिकली देखा नहीं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ओके। नवीन कुमार स्वामी राजस्थान से, सीकर से हमारे पास लिख रहे हैं कि इनको स्लिप डिस्क है और इनके पैर की साइड की 2 उंगलियां भी सुन रह रही हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है लेकिन दर्द चला गया, शायद सुन अभी तक है इनका। तो नवीन, मैंने आपका एमआरआई देखा है, इसमें काफ़ी बड़ी डिस्क है जो प्रेस कर रही है आपके L5S1 की। काफ़ी बड़ी डिस्क है। अगर आपके पैर सुन हैं और आपको इस तरह की दिक्कत है तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। दर्द इज़ नॉट द ओनली इंडिकेशन फॉर सर्जरी। अगर आप पैर सुन हो रहे हैं, पैर कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो भी कई बार हमें सर्जरी करनी पड़ती है ताकि वो आगे ना बढ़े। नीरज इंदौर से फिर पूछ रहे हैं, नीरज दुबे इंदौर से पूछ रहे हैं कि हल्का हल्का दर्द बना रहता है हिप रिप्लेसमेंट के बाद, ऐसा सुनने में आया है। नीरज, आई थिंक आपको काफ़ी इधर उधर की सुनी हुई बातें हैं। आपको एक स्पेशलिस्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जन से मिलना चाहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। पेशेंट्स का दर्द 99% रिलीव हो जाता है, तो इसलिए डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू शुड गो अहेड। राजेश दुबे आज हमारे पास आए थे, इनको एंडोस्कोपी के लिए मैंने प्लान किया था, फ्राइडे कल प्लान कर रहे हैं। यस राजेश, यू कैन कांटेक्ट आवर टीम, और आपके जो कुछ मेडिक्लेम के कुछ पेपर्स हैं, यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम विद फ्राइडे। ओके। उसके बाद हमारे पास एक्सरेज हैं। मेहदी हसन का हमारे पास एमआरआई आया है इनके पैर में। मेहदी हसन, आपने शायद दिखाया है किसी को, आपके पैर में टिबिया में ट्यूमर है, जिसमें एमआरआई में भी पता चल रहा है काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। यू आर ए यंग पर्सन, और यंग एज में अगर बोन में ट्यूमर होता है तो कई बार वो खतरनाक हो सकता है। आपकी उम्र 28 साल है, आपकी टिबिया में काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। आपको इमीडिएटली इसका बायोप्सी करके और इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। डोंट वेट एट ऑल, क्योंकि जितना टाइम जाएगा आपको नुकसान हो सकता है। तो यंग एज में अगर बोन ट्यूमर है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास विनोद यादव झारखंड से हैं। विनोद कह रहे हैं कि इनको बैक एक है और फुट ड्रॉप भी है। विनोद, आपका एमआरआई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन बड़ी क्लियर सी बात है कि आपको अगर फुट ड्रॉप है तो दिस इज़ ए सीरियस मैटर। और अगर आप एमआरआई की रिपोर्ट्स हमें भेजें, कोई फ्रेश एमआरआई, तो हम आपको बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है अब अभिनव, भागलपुर बिहार से। इनके फादर का हिप रिप्लेसमेंट हुआ, उसमें इन्फेक्शन हुआ, दोबारा से हिप रिप्लेसमेंट हुआ, फिर इन्फेक्शन हो गया, और अब उन्होंने शायद एंटीबायोटिक लोडेड स्पेसर डाला हुआ है, और अब वो कंफ्यूज है कि अब आगे क्या करना है। अभिनव, तरीका यही है ठीक करने का। अगर इन्फेक्शन है हिप में तो सारे इम्प्लांट रिमूव करके हम उसमें एंटीबायोटिक स्पेसर डालते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं एज पर द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट। और जब इन्फेक्शन बिल्कुल सेटल हो जाता है, जिसमें कुछ महीने लगते हैं, कई बार साल तक भी लग जाता है, तो उसी के बाद हम रिवीजन हिप सर्जरी करते हैं। दैट इज़ द राइट अप्रोच। राजीव डे आसाम से हमारे पास त्रिपुरा से नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है। यस राजीव, जब आप आएंगे हम आपको एग्जामिन करेंगे एंड विल टेक अबाउट योर ट्रीटमेंट।
राजेश दांडियाल का केस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इनको स्पोंडालोलिस्थेसिस है L5S1 में। वो कह रहे हैं कितने दिन आराम करना पड़ेगा। एंडोस्कोपिक स्पाइन फिक्सेशन के बाद आराम करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे से आप चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। यस, अगर आपको ऑफिस जाना है, ड्यूटी करनी है, तो उसमें आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिकवरी। ओके। नयन कमल, लेग लेंथ थोड़ी लंबी है सर, ऑपरेशन, सॉरी फॉर ओके, ऑलराइट। अजय कुमार जलंधर से लिखते हैं कि इनको फीमर में नेल डाला गया है और अब सर्जन ने शायद सजेस्ट किया है कि नीचे वाले 2 स्क्रू को निकालना चाहते हैं। यस अजय, अगर आपके सर्जन समझते हैं कि डायनामाइजेशन कहते हैं इसको, अगर डायनामाइजेशन की ज़रूरत है, दोनों स्क्रू नीचे वाले निकालने की ज़रूरत है, तो ज़रूर निकलवाइए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। ऑल राइट, हमारे पास एक MRI आया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। एडवोकेट हिमांशु ठाकुर, ये कह रहे हैं कि इनको L1-2 और L4-5 में इंडेंटेशन ओवर वेंट्रल सैक, सिग्निफिकेंट कैनाल स्टेनोसिस है, न्यूरल फोरामिना नैरोइंग है, रेडिकुलोपैथी भी है। आप बताएं सर कैसे ठीक होगा, बैक पेन और लेग पेन होता है। हिमांशु, अगर आपको MRI में भी क्लियर है कि प्रेशर आ रहा है नर्व के ऊपर और आपको सिम्टम्स भी हैं, अगर दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। दैट इज़ द सेफेस्ट प्रोसीजर इन स्पाइन सर्जरी दीज डेज। ओपन सर्जरीज की ज़रूरत नहीं है आजकल। ओके। जयदीप सिंह गुजरात से लिख रहे हैं कि इनका दोनों हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन इनका हुआ है जुलाई 21, अभी पिछले महीने इनकी सर्जरी हुई है, दोनों तरफ के हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं। उसके बाद से 10 दिन बाद से इनको थाई में पेन है। इनके सर्जन ने बताया कि वहाँ थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन है, हीमाटोमा है, उसको ड्रेन करना पड़ेगा। तो जयदीप, अगर आपके सर्जन कह रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्रस्ट देयर डिसीजन एंड देयर जजमेंट। अगर अंदर ब्लड कलेक्शन है तो उसको निकालना चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसकी वजह से आप सफ़र ना करें, प्लीज़ गो अहेड। सुबोध कुमार, शियाटिका पेन है पिछले 8 साल से, इनकी उम्र है 31। सुबोध, आपकी MRI 2019 की है जो आपने हमें सेंड की है। अगर एक लेटेस्ट MRI होगी तो आई थिंक हमारे लिए बेटर होगा आपको कोई ओपिनियन देना, तो प्लीज़ अपनी लेटेस्ट MRI सेंड करें। पाकिस्तान से अमीना बशीर लिख रही हैं कि पाकिस्तान में कोई स्पाइन सेंटर। अमीना, मुझे पाकिस्तान की हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ। आजकल तो गूगल और यूट्यूब सब पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको अगर स्पाइन सर्जरी करानी है तो यस यू आर राइट, स्पाइन सेंटर में जाना चाहिए। आकिब पटेल पूछ रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद दोबारा से प्रॉब्लम आने के कितने चांस रहते हैं। यस आकिब, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद एटलीस्ट 10% चांसेस हमेशा रहते हैं रिकरेंस के, दोबारा हो सकता है। असद खान कह रहे हैं कि उनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है पिछले 8 साल से, और पिछले 1 साल से तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है और अब तो प्रैक्टिकली बेड रिडन है, सिर्फ घर के अंदर ही वॉशरूम तक जा पाते हैं। असद, आपको अपना इलाज कराना चाहिए। अगर मेडिसिन से इलाज हो सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कुछ जॉइंट्स और बियॉन्ड मेडिसिन सर्जरी की ज़रूरत है तो प्लीज़ आपको कराना चाहिए, आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। अनिल सैनी जी, लास्ट टाइम भी हमने आपका केस डिस्कस किया था, L1-2 एक्सट्रूजन है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल स्पाइन सर्जरीज बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं एंडोस्कोपिक टेक्निक से, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। यू शुड गो अहेड इफ़ यू हैव सिम्टम्स। माहिरा पूछ रही है कि इनको ये ऊंचाई से गिर गए थे, इनके स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ था, सर्जरी भी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। माहिरा, अगर आप अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे तो शायद हम बेटर बता पाएंगे। सुरेश चाहर झुंझुनू राजस्थान से ये कह रहे हैं कि इनको शैटिका है और दोनों पैरों में बर्निंग है,
सुरेश, मैंने आपकी एमआरआई देखी थी, आपकी एमआरआई तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपको sciatica है और बर्निंग पेन हो सकता है। कुछ और कारण भी होते हैं जिससे लेग में पेन होता है, बर्निंग होती है। आई थिंक यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और कारण पता करें कि आपको बर्निंग क्यों हो रही है। एटलीस्ट जो एमआरआई आपने हमें सेंड की है उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्पाइन की वजह से ये बर्निंग नहीं हो सकती। संजू शर्मा कह रहे हैं कि इन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में हिप रिप्लेसमेंट कराया है, उससे उनकी लेग लेंथ बढ़ गई है। संजू, आई थिंक यू शुड स्टे इन टच विद योर सर्जन। कई बार ऐसा होता है कि ये लेग लेंथ में जो इंक्रीज होता है ये टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों के बाद पेल्विक टिल्ट जब करेक्ट होता है तो आपकी लेग लेंथ ठीक हो जाती है। आई थिंक आप अपने सर्जन से कंसल्ट करें, वो आपको इसका एक बेटर आंसर दे पाएंगे। ओके, एजाज अहमद पूछ रहे हैं, सर मैं सर्जरी के बाद हम वज़न वाला काम कर सकते हैं? आई थिंक आप स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं एजाज। यस, अगर आपको बहुत हैवी वेट का काम नहीं करना है, सिर्फ 10-15 किलो अगर आपको उठाना है वेट, तो इट्स ओके। ऑल राइट। हार्दिक मिश्रा क्या कह रहे हैं कि हार्दिक, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कंपनी, इम्प्लांट की कंपनी मैटर नहीं करती। इट इज़ द सर्जिकल टेक्निक एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, बट लीव इट टू योर सर्जन। अपने सर्जन को डिसाइड करने दो कि वो कौन सा इम्प्लांट उनको बेटर लगता है। और अगर आपको अपने सर्जन पर ट्रस्ट है, आप उनसे सर्जरी करा रहे हैं, तो इम्प्लांट के बारे में भी ट्रस्ट कीजिए कि वो अच्छा ही इम्प्लांट डालेंगे। भागीरथ पूछ रहे हैं, राइट लेग की नी डैमेज हो चुकी है, घुटने की टूट गई है, घुटने के ऊपर प्लेट लगी हुई है। ओके भागीरथ, अपने एक्सरेज हमें व्हाट्सएप करें। मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप अगर एक्सरेज अगर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको बेटर आंसर दे पाएंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर फिर से एक बार टाइप कर रहा हूँ, जिन लोगों को सेंड करनी है तो प्लीज़ इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट। कि नेपाल से गुन बहादुर, मेरी एमआरआई रिपोर्ट। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अभिनव पूछ रहे हैं कि एमआरआई कब करानी चाहिए, जब पेन हो या जब पेन ना हो? अभिनव, जब सिम्टम्स मैक्सिमम होते हैं तभी आपको एमआरआई करानी चाहिए, बिकॉज दैट इज मोस्ट रेलेवेंट, उससे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगी। रजत सिंह कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टीयर है, मोस्पोस्टियर हॉर्न मिडिल मेनिस्कस। यस रजत, अगर कॉम्प्लेक्स टीयर है तो रिपेयर तो हो नहीं पाएगा, तो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसको रिमूव करना चाहिए। टीयर आपके नी में काफ़ी दिनों तक परसिस्ट करता है तो ये आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज कर सकता है और पेन परमानेंट हो सकता है। राजिक खान कह रहे हैं कि आई हैव माई फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बट आई हैव एस रोम हिप सिस्टम। राजिक, ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा सिस्टम या किस कंपनी का इम्प्लांट डाला गया है। अगर सर्जरी अच्छी टेक्निक से की गई है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ज्योति साहा, पिछली बार भी बात हुई थी। हाँ, ये बांग्लादेश से हैं। यस, कितने दिन के लिए इंडिया में स्टे करना पड़ेगा? यस ज्योति, आपको इंडिया में कम से कम 10 से 12 दिन तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में और उसके बाद एटलीस्ट फॉर ए वीक और 10 डेज आपको हॉस्पिटल के बाहर भी स्टे करना पड़ेगा, ताकि आपकी फिजियोथेरेपी और फॉलोअप हम प्रॉपरली कर सकें और आप एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में अपने कंट्री वापस जाएं। लखन सिंह कह रहे हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, हिप रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना है? लखन सिंह, मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर अपने एक्सरे सेंड करें, हमारी टीम से बात करें, डिस्कस करें, वो आपको एग्जैक्टली डिटेल्स बता देंगे। राजेश डानियल पूछ रहे हैं कि राजेश दीनदयाल, सॉरी मैं आपका नाम गलत बोल रहा था। राजेश दीनदयाल पूछ रहे हैं कि वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, उनको घर घर जाकर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बाइक चलानी पड़ती है। यस राजेश, यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। आप सर्जरी के बाद भी सब काम कर सकते हैं। ओके, संभवी सिंह, मैंने आपका पढ़ा है काफ़ी डिटेल में और आप काफ़ी सारे टेस्ट भी करा चुके हैं, आपका एफएनएसी वगैरह भी सब हो चुका है, टाइटनेस है आपके काफ मसल्स में, मैंने पढ़ा है आपका केस, लेकिन बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई। आई फील कि
एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपसे एक बार मुलाकात करना ज़रूरी है, तभी मैं आपके केस को समझ पाऊँगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी सालों से परेशान हैं इस चीज़ से। ओके राजेश दीनदयाल जी, मैंने आपका आंसर कर दिया है। इट इज़ द हिप रिप्लेसमेंट सर। राजेश जी, मैंने आपका आंसर कर दिया। लेट अदर पीपल ऑल्सो। धर्मेंद्र दुबे से हमारी बात होती रहती है। इनका केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, डिस्कस भी हुआ था पहले। ओके। ऑलराइट। नेक्स्ट केस है राजेंद्र सिंह। आर्मी में जवान हैं, इनको L5S1 में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। राजेंद्र, यू कैन यूज योर ECHS फैसिलिटी। आपके जो ECHS फैसिलिटी है जो आर्मी पीपल के लिए होती है, हम उसमें भी ऑपरेट करते हैं। आप उसके लिए अपना कोई रेफरल लेटर या जो भी होता है हमारी टीम से बात कर लें, वो आपको गाइड करेंगे कि ECHS के थ्रू हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्रसन्नजीत डे L45 दुर्गापुर से ये बता रहे हैं कि सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं L45। और प्रसन्नजीत, यस, इनका MRI हमारे पास आया था। आई जस्ट डिस्कस योर केस प्रसन्नजीत। ओके, हमारे पास ये एक्सरे भी आया है। इसमें फीमर का फ्रैक्चर है, 2 स्क्रू हैं और टिबिया में भी काफ़ी लंबी प्लेट डली हुई है। इनका नाम मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने नाम नहीं लिखा। ओके, एनीवे, भागीरथ। ओके, ये भागीरथ का एक्सरे है जो हमारे पास आया है। ऑलराइट, ये 2 स्क्रू डले हैं भागीरथ के नेक फीमर में और इनकी प्लेट भी डली है, टिबिया में काफ़ी बड़ी प्लेट डली हुई है फीमर लोअर एंड में। ओके, आपके फीमर में नीचे फ्रैक्चर है और ऊपर नेक फीमर में भी फ्रैक्चर है। भागीरथ, ये आपका जो एक्सरे है बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं लग रहा है। एनीवे, ये कब हुआ था आपका एक्सरे? जो ऑपरेशन है, जो जुलाई के एक्सरेज आपने सेंड किए हैं, इनकी सर्जरी कब हुई थी भागीरथ की? ऑलराइट, आई गेट बैक टू यू। मुझे जैसे डिटेल मिलेगी भागीरथ, मैं आपका केस फिर बात करता हूँ। ऑलराइट, सुरेश कुमार का हमारे पास मैसेज आया था कि इनको कमर में दर्द है, पैरों में बर्निंग है, काफ में भी पेन होता है। इन्होंने MRI रिपोर्ट नहीं भेजी, लेकिन मैंने आपका जो प्रिस्क्रिप्शन देखा था डॉक्टर साहब का, उस पर लिखा था कि आपको L5S1 में लाइसिस है, यानी कि जो बोन कनेक्ट करती है L5 और S1 को, वो बोन टूट गई है। तो इसमें हाई चांसेस होते हैं कि ये आगे खिसकना शुरू करेगी और इसमें आपको तकलीफ रहेगी। किसी स्टेज पर आपको सुरेश एंडोस्कोपिक फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब लाइसिस हो जाता है तो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर खिसकना शुरू करती हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोंडाइलोलिस्थेसिस। सुमित कुमार पूछ रहे हैं डेल्टा मोशन हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? सुमित, डेल्टा मोशन एक टाइप ऑफ हिप सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट है। वो बेसिकली ब्रांड नेम्स अलग अलग हो जाते हैं। ऑलराइट, फ्रैक्चर फीमर है, 5 महीने हो गए हैं, हड्डी जुड़ नहीं रही है। यस, ओके, ये भागीरथ का मैसेज है। भागीरथ, ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये सर्जरी फिर से करनी पड़ेगी। और ये एक और हमारे पास एक्सरे आया है घनश्याम का। घनश्याम कह रहे हैं कि ओके, ये घनश्याम का है। ऑलराइट, ये घनश्याम का एक्सरे आया है कि इनकी बहुत सारी मल्टीपल रॉड्स डली हैं फीमर फ्रैक्चर में, लेकिन ये 5 महीने हो गए हैं, अभी जुड़ी नहीं है।
घनश्याम, आपका वैसे ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, यू शुड वेट। ये ठीक हो जाएगा, काफ़ी अच्छी सर्जरी हुई है आपकी। यू शुड वेट 5 मंथ्स में, कई बार हड्डी नहीं जुड़ती, थोड़ा टाइम लगता है, तो यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट। अजय, मैंने आपका आंसर किया था, 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, फीवर में रॉड डाली है, नीचे वाले स्क्रू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीर, टीकेआर के बाद पेन पूरा खत्म हो जाता है या कुछ पेन रहता है? समीर, डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आकर नी रिप्लेसमेंट कराता है। कई बार पेन सिर्फ नी की वजह से नहीं होता है, पेशेंट को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कई बार स्पाइन में भी इश्यू होता है। तो मल्टीपल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है एल्डरली पेशेंट में। तो सिर्फ एक नी रिप्लेस करने से 100% पेन रिलीफ हर बार नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ पेन रह सकता है। तो सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट से पहले हमें पेशेंट से डिस्कस करना चाहिए कि कितना पेन रिलीफ होगा या कितने परसेंट पेन रिलीफ होगा। तो अगर वो क्लैरिटी रहे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। ज्योति, एवियन है पर नी पेन रह ज़्यादा ऑलवेज नी। यस ज्योति, दैट इज नॉर्मल। अगर एवियन के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत बार हम देखते हैं कि उनको घुटने में भी दर्द रहता है, दैट्स ए नॉर्मल थिंग, डोंट वरी। जीवन छेत्री कह रहे हैं कि एसीएल सर्जरी को 26 दिन हो गए हैं। हम्म हमारी सोसाइटी में हिप रिप्लेसमेंट वाले को बेकार समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आजकल हिप रिप्लेसमेंट के कुछ हफ्तों के बाद ही आप बता ही नहीं पाते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो आप एक अच्छे इम्प्लांट के साथ, एमआईएस टेक्निक के साथ अगर सर्जरी कराएंगे तो पहचानना भी मुश्किल होता है बहुत सारे पेशेंट्स में कि उनकी एक्चुअली सर्जरी हुई है। लक्ष्य कह रहे हैं कि फुल एसीएल टीयर हुआ है, 1 साल पहले एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कराया था लेकिन पेन अभी भी है। लक्ष्य, बेटर कंसल्ट योर सर्जन की अब पेन क्यों हो रहा है, डिस्कस करना चाहिए क्योंकि नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उज्ज्वल कह रहे हैं कि 2016 में डेल्टा मोशन कराया था। सॉरी, आपका मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया। समीर अगेन, टीकेआर में पेन किस किस की वजह से पेन है, या पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी है, पेशेंट को प्रॉब्लम भी है, तो वो सारी चीज़ें असेस करनी पड़ती है। अगर पेन सिर्फ नी आर्थराइटिस की वजह से है तो पेन बिल्कुल चला जाता है। ओके। हम्म संभवी मैं बता नहीं सकता कि आपका केस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हाइपरट्रॉफी का है, बिकॉज मैंने आपको एग्जामिन नहीं किया है। सुबोध, हम आपका केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुरैश मलिक कह रहे हैं लिगामेंट ब्रेक है, प्लीज़ एमआरआई रिपोर्ट सेंड करें। चरण सिंह, L5S1 दोनों हिप में पेन होता है, चलने में ज़्यादा होता है। आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें तो आई थिंक मैं आपको बेटर डिस्कस कर पाऊंगा। चेयर एंड स्टूल इम्प्लांट की स्लाइड साउंड आता है बट पेन नहीं है, और कैन बी द कॉज यूजुअल। कई बार सिरेमिक ऑन सिरेमिक में आवाज़ आती है, हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसीलिए इसी वजह से हम कई बार सिरेमिक अवॉइड करते हैं। प्रभात नालंदा से बोल रहे हैं, सॉरी आपका मैसेज मैं पढ़ नहीं पाया, अभी मैं नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं पढ़ता हूँ। नीरज, एवियन में सर्जरी से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। यस, अभय प्रताप पूछ रहे हैं कि एमआईएस टेक्नोलॉजी के बाद इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं? यस, हमेशा यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम्म हिप में टीबी हो गई थी, बीन बीन नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका। यस मिस्टर बीन बीन, आपका जो टीबी हो गई थी 3 साल पहले, वो हीलिंग तो हो जाती है पर वो जॉइंट को डैमेज कर जाती है, इसलिए आपको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है। यस, आपके डॉक्टर हैं, टीबी के बाद हिप पूरा डैमेज हो जाता है, तो आपको यू शुड नाउ थिंक अबाउट जॉइंट रिप्लेसमेंट। दे आर राइट, आपके डॉक्टर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आपको। मोहित नाकरा, मैसेज इतनी फास्ट चल रहे हैं कि मैं पढ़
धर्मेंद्र, आपका केस हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो उसमें भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा टाइम दीजिए। लेट द डिजीज़ रन इट्स नेचुरल कोर्स, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें आपकी सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। आपकी सर्जरी हमने सिर्फ इसीलिए मना की थी कि आपकी सर्जरी का जो रिजल्ट है वो 100% श्योर नहीं थे हम किसी भी ऐसी सर्जरी के लिए हाँ नहीं बोलते जिसमें हमें 100% श्योरिटी नहीं होती है। हम तभी हाँ बोलेंगे जब हमें लगेगा कि यस वी कैन गिव गुड रिजल्ट। हम नहीं चाहते कि आपका पैसा या वक्त बर्बाद हो, तो इसीलिए लक्ष्य, मैं कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर टाइप कर देता हूँ आपके लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, तो दिस इज द नंबर अगेन फॉर यू। राजेश दीनदयाल पूछ रहे हैं कि मैं डिस्क में इंजेक्शन लगवाऊं। आई थिंक राजेश, आपका केस हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स योर चॉइस व्हाट ट्रीटमेंट यू आर। राहुल फ्रॉम हरियाणा, यस राहुल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। उज्जवल, क्या सिरेमिक ऑन पॉली इज बेटर देन सर? यस उज्जवल, हम पहली बार बता चुके हैं कि सिरेमिक ऑन सिरेमिक में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए हम सिरेमिक ऑन पॉली प्रेफर करते हैं। नॉट अस, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिरेमिक ऑन पॉली इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। जीवन छेत्री कह रहे हैं कि एसीएल सर्जरी को 26 दिन हो गए हैं बट स्वेलिंग कम हो गई है, पूरा पैरेलल नहीं उठा पा रहा हूँ सर। जीवन, आई थिंक फिजियोथेरेपी की कमी है। अगर आप पूरा पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो यू शुड गो फॉर इंटेंस फिजियोथेरेपी। इनिशियल फर्स्ट 3 to 4 वीक्स में ही अच्छी फिजियोथेरेपी का रिजल्ट मिलता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो नॉट लूज टाइम, आप प्लीज गो अहेड। डिस्क प्रोट्रूजन L45 क्रेजी अजय, ओके अजय, कैसे करते हैं? एंडोस्कोपी से। यस, अगर डिस्क प्रोट्रूजन है L45 तो एंडोस्कोपी इज द राइट ट्रीटमेंट। राहुल देव गौतम, यस राहुल देव, बताइए MIS टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, दैट इज MIS टेक्निक। अनहर्ड स्टेटस, आपका नाम मैंने लिखा था, अनहर्ड स्टेटस अभिनव है शायद आपका नाम। आप नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखते हैं। ऑलराइट। सोनाली कह रही है कि दोनों हिप रिप्लेस किए हैं फरवरी एंड जुलाई 2021 में, 1 इंच बड़ा है। सोना जी थोड़ा, प्लीज सेंड योर एक्सरे सोना जी, आई थिंक देन आई कैन गिव यू ए बेटर ओपिनियन। जो न्यूरल फोरामिना है 4.5 mm है। राहुल, ये न्यूरल फोरामिना है या सेंट्रल कैनाल है? अगर आप अपनी MRI सेंड करेंगे तो मुझे ज़्यादा इजी रहेगा आपका जवाब देना। सूरज कोहली, सर प्लीज टेल मी आफ्टर हाउ मेनी डेज वी कैन आफ्टर लेमिनोटोमी। आई थिंक 6 वीक्स से पहले आपको वेट नहीं लिफ्ट करना चाहिए फॉर एनी स्पाइन सर्जरी। अनहर्ड स्टेटस, अभिनव भागलपुर से आपने हमें मैसेज किया था आपके फादर के बारे में, हम आपका केस डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक स्पेसर इज द राइट अप्रोच। वेट फॉर द इन्फेक्शन टू सेटल डाउन, जब इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो आपकी फाइनल रिवीजन सर्जरी की जाएगी। ओके ओके ओके, लेट सी। मोहम्मद ईशा, आदिल खान पाकिस्तान से बता रहे हैं कि इनको भी रुस्तम जैसी प्रॉब्लम है। रुस्तम का केस आजकल हम आपको दिखाई रहे थे, उनका डे 1 डे 2 और आज हम डे 3 का भी स्टेटस उनका डालेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी वेट किया, शायद ठीक हो जाए। मुझे इंडिया तो नहीं आ सकती है सादिल, इंडिया तो आके इलाज कराना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, तो यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन देयर और अपने एक्सरेज और अपने रिपोर्ट्स दिखाइए, आपको कुछ ना कुछ कल जरूर मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आलोक हरितेश पूछ रहे हैं कि ACL सर्जरी के बाद लेंथ प्रॉब्लम होती है? नहीं, नेवर।
डिफेंस स्पेशल पूछ रहे हैं कि उनके नेवी में सिलेक्शन हो गया है, डिस्क की प्रॉब्लम है, क्या सर्जरी के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो पाएंगे? यस, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का यही एडवांटेज है मिस्टर डिफेंस, आपका जो भी नाम है, कि आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे नेवी में आप जाएंगे तो काफ़ी वहाँ टफ होती है ट्रेनिंग आपकी, आप बिल्कुल सही कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, डोंट वरी। स्वप्निल कलांगे पूछ रहे हैं, कैन यू गिव ओपिनियन अबाउट एनाटॉमिकल हिप रिप्लेसमेंट शॉर्ट स्टेम? स्वप्निल, ये बहुत सारे नए नए इम्प्लांट्स आते रहते हैं, लेकिन हम यूज़ तभी करते हैं व्हेन वी आर फुल्ली कन्विंस्ड अबाउट इट। ये जो शॉर्ट स्टेम और वो सब बोन कंजर्विंग है, वो नॉट, मतलब एज सर्जन, इन सर्जन कम्युनिटी वी आर नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट। ये कुछ ऐसा स्पेशल, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्टेम भी डालते हैं तो वी आर गोइंग इनटू द मेडुलरी कैनाल, वी आर नॉट डैमेजिंग द बोन एट ऑल। सो इवन ए नॉर्मल स्टेम इज बोन कंजर्विंग, तो उसके लिए आपको अलग से कोई एनाटॉमिकल हिप या कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ओके, विलेज ऑफिशियल संदीप, फीमर फ्रैक्चर में नॉर्मल कितने दिनों में ठीक हो सकता है? 6 महीने हो गए हैं संदीप। डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का फ्रैक्चर है, किस तरह का इम्प्लांट उसमें यूज़ हुआ है, सो मेनी फैक्टर्स, तो इसलिए बताना मुश्किल है कि आपका केस कैसा है। आप अपने अगर एक्सरेज हमें सेंड करेंगे तो शायद हम आपको बता पाएंगे। डिस्क प्रोलैप्स है, राहुल गौतम कह रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपकी कैनाल में प्रॉब्लम है, जैसे आपको टिलिफ बताया गया है, अगर आप यंग पेशेंट, तो जनरली हम अवॉइड करते हैं कि इसमें कोई मेटल या स्क्रू डाला जाए। हम जनरली कोशिश करते हैं कि बिना ही इम्प्लांट डाले, यंग पेशेंट में खासतौर पर, हम आपको ठीक कर सकें। तो अगर आप अपनी एमआरआई सेंड करेंगे तो हम आपको बेटर बता पाएंगे। रमन, आपके बारे में बात हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल टीयर पोस्टीरियर हॉर्न का है। इसको डिपेंड करता है कितने सिम्टम्स हैं, कौन सा ग्रेड है। तो अगर कभी भी अगर आपके पास वक्त है तो आप ओपीडी में आए, हम क्लिनिकली आपको एग्जामिन करेंगे, सारे चीज़ों के जवाब, हम पिछली 3 बार से आपकी बातों के जवाब दे रहे हैं, तो एक बार आप आएँ, हम आपको देखेंगे तो बेटर आंसर कर पाएंगे। प्लीज़ कम टू अवर ओपीडी सम टाइम। ज्योतिष, आप पूछ रहे हैं कि मुझे दिल्ली में आकर टीएचआर फिजियोथेरेपी 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा, देन आई कैन फ्लाई टू कोलकाता। यस, मैक्सिमम 10 डेज होती, 10 डेज के बाद आप फ्लाई कर सकते हैं, आप वापस जा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको सीधा हमारे पास 3 महीने के बाद फॉलोअप के लिए आना है, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। और फिजियोथेरेपी की कोई, जब हम एमआईएस टेक्निक से सर्जरी करते हैं, हिप रिप्लेसमेंट में एमआईएस टेक्निक के बाद कुछ ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, फॉर ए वीक और 10 डेज। उसके बाद हम आपको ही इतना ट्रेन कर देते हैं, पेशेंट को ही इतना ट्रेन कर देते हैं कि आपको ज़्यादा फिजियोथेरेपी नहीं करानी है। ओके। राहुल देव, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें। लोकेश मिटान पूछ रहे हैं, एसीएल लिगामेंट इंजरी हुई है, तो लोकेश अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें सेंड करें, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है। सनी सिंह राजपूत, डर लग रहा है स्पाइन सर्जरी से। सनी, आजकल जो एंडोस्कोपिक टेक्निक है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट निल है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है और आपके डॉक्टर ने सर्जरी बताई है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एंडोस्कोपिक टेक्निक से ही सर्जरी कराएं, ओपन सर्जरी ना कराएं, तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उज्जवल कुमार पूछ रहे हैं, अगर इम्प्लांट में कोई पेनलेस डी रोटेशन एक्सरे में शो हो जाएगा? आप क्या पूछना चाहते, डिटीरियोरेशन? ओके, यस उज्जवल, इसीलिए जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम हर साल एक्सरे कराते हैं पेशेंट का। यस, यू आर राइट, कई बार पेनलेस डिटीरियोरेशन होता है, दर्द नहीं होता है पेशेंट को, लेकिन इम्प्लांट की लूजनिंग शुरू हो जाती है। हर साल एक्सरे इसीलिए किया जाता है कि पेशेंट को इससे पहले कि दर्द हो, हम उससे पहले ही डायग्नोज कर लें कि लूजनिंग हो रही है, और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले से ही कर पाएँ। जमुना जी ने बोला है कि एक्सरे, यस, आप एक्सरे सेंड कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम देखकर बताएंगे आपको। जसीना खोडई बता रहे हैं कि L4-5 में प्रॉब्लम है, लेमिनेक्टमी की जरूरत है। स्पाइन सर्जरी में आजकल लेमिनेक्टमी वैसे इज प्रैक्टिकली आउटडेटेड,
आजकल हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से सिर्फ आपकी रूट डिकम्प्रेस करते हैं, हम आपकी लेमिना यानी कि बोन को टच नहीं करते हैं, बोन को डैमेज नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपका स्पाइन वीक हो सकता है या आपको क्रॉनिक पेन हो सकता है। तो इसलिए लेमिनेक्टमी आजकल जनरली नहीं करते हैं, अनलेस कि आपको बहुत सीवियर स्टेनोसिस है एंड यू आर एन एल्डरली पेशेंट। लोकेश कह रहे हैं एसीएल की सर्जरी करवाई थी, अभी भी मेरा नी। लोकेश, आई थिंक यू बेटर मीट योर सर्जन। आपने जिन्हें सर्जरी कराई है आप वहीं उनसे बात करें। यस सनी, आप स्पाइन सर्जरी के बाद एंडोस्कोपिक टेक्निक से अगर आपकी स्पाइन सर्जरी होती है तो आप आर्मी की ट्रेनिंग कर सकते हैं, डोंट वरी। मैसेजेस बहुत फास्ट आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआईएस टेक्निक और सुपर पाथ, और बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इज द स्टैंडर्ड लेटेस्ट टेक्निक जिससे हम सर्जरी करते हैं हिप रिप्लेसमेंट की, जिसके की बेस्ट रिजल्ट्स हैं एंड दे आर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड। जो ये बाकी टेक्निक्स की आप बात कर रहे हैं, दे आर नॉट मीन्स आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल कि अच्छी हैं बुरी हैं, बट अभी तक उनके रिजल्ट्स का जो वॉल्यूम है वो इतना नहीं है कि हम उसके बारे में बात कर सकें। यस, एमआईएस टेक्निक्स पूरे वर्ल्ड में उसको प्रैक्टिस किया जाता है और उसके जो एक्सेलेंट रिजल्ट हैं पेशेंट्स जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो इसलिए दिस इज एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अगर हमारे सामने प्रूफ है किसी चीज़ का रिजल्ट, तभी हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं, तभी हम रिकमेंड करते हैं। ये जो नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नई नई बातें जो होती रहती हैं, इनके कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, रिजल्ट्स कोई खास नहीं है, तो इसलिए इनके बारे में, क्योंकि हर 6 मंथ्स में कोई नए नए नाम आते रहते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ऑल राइट। नीरज दुबे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी एवीएन के बारे में, इसका कारण किसी को भी नहीं पता है 90% केसेस। तो प्लीज़, आपको प्रॉब्लम है, गो अहेड विद द सर्जरी। आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। आप इतना सोचेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट कराएं और एवीएन को भूल जाइए। सनत कुमार पूछ रहे हैं कि क्या एवीएन से नीज में पेन होता है। यस, हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। एवीएन के पेशेंट्स में बहुत बार मैंने देखा है कि नी में पेन, घुटने में दर्द होता है। ऑल राइट राहुल देव, मैं जैसे आपकी रिपोर्ट्स देखूंगा आई विल गेट बैक टू यू। ओके। अभिनव पूछ रहे हैं कि एमआरआई स्टैंडिंग पोजीशन में कराएं या लेट के कराएं। अभिनव, स्पाइन एमआरआई में डजंट मेक एनी डिफरेंस, और आमतौर पर लोग लेट के ही एमआरआई कराते हैं, तो आप एमआरआई लेट के कराइए। जब आपको मैक्सिमम पेन हो तब कराइए, ताकि हमें बेटर फाइंडिंग्स मिले। ओके। गुरमीत सिंह, लॉन्ग स्ट्रेस ऑन बैक पेन। ज्योति, यस ज्योति, यू कैन कंटिन्यू विद योर भरतनाट्यम डांस आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। अगर आपने हमारे चैनल पे देखा है तो आपने एक वीडियो भूषण का देखा होगा, हु इज ए वेरी गुड डांसर। उनके दोनों हिप्स हमने रिप्लेस किए हैं आफ्टर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड ही इज बैक टू डांस अगेन। तो यू कैन स्टार्ट विद भरतनाट्यम आफ्टर सर्जरी, डोंट वरी, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सीताराम जी राजस्थान से, राम राम जी का राम राम। सीताराम जी नमस्कार। ओके राहुल, मैं आपके एमआरआई देखूंगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ज्योति, यस ज्योति, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। रेनू पूछ रहे हैं कि इज इट राइट टू गो फॉर रिवीजन सर्जरी आफ्टर 1 year ऑफ प्राइमरी सर्जरी। रेनू, इज इट इंडिकेटेड? रिवीजन सर्जरी का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अगर आपको पेन है, अगर आपको तकलीफ है, अगर अगर आपका प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है और आपको दर्द हो रहा है, या इम्प्लांट लूज हो गया है, या इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको रिवीजन कराना पड़ेगा। वेदर इट्स 6 months, 1 year और 10 years, डजेंट मैटर। मयंक पूछ रहे हैं कि लेटरल पोस्टीरियर और एंटीरियर अप्रोच फॉर हिप रिप्लेसमेंट, लीव इट टू योर सर्जन। आपके सर्जन जिस अप्रोच से नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, लेट देम डू इट। डोंट चूज कि मैं एंटीरियर अप्रोच से कराऊंगा या पोस्टीरियर अप्रोच से कराऊंगा। अनहर्ड स्टेटस, हिप इन्फेक्शन ठीक होने में कितना टाइम लगता है? अभिनव, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक बार बोन में इन्फेक्शन हो जाता है तो कितने महीने या कितने साल में ठीक होगा या दोबारा नहीं होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट बेटर अप्रोच यही है जो आपके फादर का ट्रीटमेंट हुआ है। आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच।
दिनेश चेन्नई से बोल रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट 8 सितंबर, कैन वी डू बोथ लेग्स ऑन सेम डे? दिनेश, डिपेंड करता है वेदर यू आर फिट फॉर 2 सर्जरीज इन अ डे। अगर आप, हमें लगता है, हमारी एनेस्थीसिया टीम अगर कहती है कि यस यू कैन गो अहेड ऑन सेम डे, तो वी विल गो अहेड ऑन द सेम डे। अगर हमारी एनेस्थीसिया टीम डिसाइड करती है कि नो, यू डू वन ऑन दिस डे एंड वन ऑन 2 or 3 days later, then we go accordingly. So this reason we leave to our anesthesia team. मोहित पूछ रहे हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद जिम जा सकते हैं? यस, नो प्रॉब्लम। कृष्ण, ओके। सीताराम जी, हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है और नंबर मैंने दिया है व्हाट्सएप का, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और आप अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। राघव, L5S1 लिस्थेसिस है, ग्रेड 1, डू आई रिक्वायर सर्जरी? राघव, एक्सरे का सर्जरी नहीं करना है, पेशेंट का सर्जरी करना है। अगर आपको पेन है, आपको प्रॉब्लम है, यू नीड सर्जरी। अगर आपको पेन नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद सम सिंपल स्पाइन एक्सरसाइजेस एंड मे बी आपको पेन कभी ना हो। नेपाल से बोल रहे हैं, एमआरआई सेंड किया है, देखिएगा। यस जरूर, जेबी टेक नेपाल, ओके। नवीन डांगी पूछ रहे हैं ऑपरेशन। नवीन, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, अरुण, ओके, ऑल राइट। राहुल गौतम की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। राहुल, आपको फिक्सेशन बताया गया है, आपकी एज है 34। मैं आपका एमआरआई देखता हूँ जरा कैसा है। लेट मी डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। राहुल, ये आपको क्या L4-5 का प्रॉब्लम है? आई थिंक ये आपका एमआरआई है, डिजेनरेटिव डिस्क है आपको। अब राहुल, डिपेंड करता है कि आपको लेग में पेन है, बैक में पेन है, या दोनों में पेन है। अब ये आप मुझे बताएं अगर, तो आई थिंक आई कैन गिव यू बेटर ओपिनियन। आपको डिस्क डिजेनरेटेड है, लेकिन आप यंग हैं, तो थोड़ा सा, मैं, अगर आपको बैक एक सीवियर नहीं है, तो आई विल बी स्लाइटली रिलक्टेंट इन पुटिंग स्क्रूज इन योर स्पाइन। आपको स्पाइनल कैनाल नैरोइंग तो है, तो हमें डिकम्प्रेशन तो करना है। बट अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बैकएक नहीं है, तो आपको स्पाइन में स्क्रूज डालने की नहीं है। तो ये पॉइंट डिस्कशन का होता है बेसिकली जब पेशेंट ओपीडी में आता है, हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्क्रूज डालने हैं या नहीं डालने हैं। लेग एंड बैक बोथ पेन। तो राहुल, अगर आपको बैक में सीवियर पेन है, अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको चलने में पेन बैक में होता है, बैक मीन्स पेशेंट कंफ्यूज करते हैं कई बार हिप्स में पेन होता है, वो कहते हैं बैक में। आपको मिड लाइन में अगर पेन है, तो आपको फिर हमें फिक्सेशन करना पड़ेगा। अगर आपके हिप्स में और लेग्स में पेन है, तो आपको सिर्फ डिकम्प्रेशन से भी काम चल सकता है। ओके, ऑल राइट, इट वाज ए वेरी गुड सेशन टुडे, और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आए, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है जब आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं और कुछ घंटों के बाद या अगले दिन तक आपको जवाब देते हैं, तो कई बार वो रिस्पॉन्स इतना शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये लाइव सेशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट आपसे बात करें, डायरेक्ट आपके सवालों के जवाब दें, और जो आपके कमेंट्स आते हैं उसमें हम साथ साथ आपके जवाब देते हैं। राहुल, बटक पेन, काफ पेन। राहुल, आई थिंक मेरा आपको ओपिनियन देना तब अच्छा रहेगा जब मैं आपको एग्जामिन कर पाऊंगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो बहुत दूर नहीं है, तो आप आ सकते हैं प्लीज़। तो अगर आप आएंगे एग्जामिन करके, मैं आपको एक प्रॉपर ओपिनियन दे पाऊंगा कि हमें फिक्सेशन करना है या सिर्फ डिकम्प्रेशन करना है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विश यू ए वेरी नाइस वीकेंड। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और मिलते हैं अगले सैटरडे फिर 8 बजे शाम को। तब तक आपके क्वेश्चंस आप हमें
क्वेरीज सेंड करते रहिए, हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, उनके आंसर एक प्रॉपरली हम फॉर्मुलेट करके रखते हैं ताकि वो आपको ठीक से जवाब दे सकें, बिकॉज आप सब लोग पूरा हफ्ता वेट करते हैं और आपके बहुत सारे डिसीजंस हमारे इस ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं। तो हमें काफ़ी उसके थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है हमें भी, तो हमें थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा पहले से क्वेश्चन अगर आप सेंड कर देंगे तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है और आपको एक हम बेटर जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।